हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट 4 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट साइंस विषय पर है और यह वर्कशीट क्लास 6 के लिए बनाई गई है। बच्चों, यह वर्कशीट बच्चों को 30 सितंबर 2020 को दी जाएगी। सबसे पहले बच्चे को अपना नाम लिखना है और फिर अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखना है। बच्चों, यह जो वर्कशीट है यह भोजन के घटक पाठ से ली गई है और जो टॉपिक जो आज का हमारा है वो उसका नाम है प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कार्बोहाइड्रेट और उसके परीक्षण के बारे में ही पढ़ा था। देखिए बच्चों, जैसे कि हमको याद है हमने इससे पहले की जितनी भी वर्कशीट की थी उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। अब इस कार्यपत्रक में आप प्रोटीन के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये जो कार्यपत्रक है इसमें हम आपको प्रोटीन के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं, प्रोटीन शरीर की वृद्धि, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। बच्चों, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि जो प्रोटीन होता है वो शरीर की वृद्धि के लिए लाभदायक होता है। अगर आप प्रोटीन युक्त भोजन लेते हो तो आपके शरीर की वृद्धि होती है और शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत भी प्रोटीन के द्वारा की जाती है। क्या आपको कुछ खाद्य पदार्थों के नाम याद हैं जिनमें प्रोटीन होता है? जो आपको कुछ खाद्य पदार्थ जो आप खाते हो उनके किसी के नाम आपको याद है जिसमें आपने प्रोटीन के बारे में सुना हो कि इसमें प्रोटीन होता है? देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है। देखिए चित्र में जैसे पालक है, मूंगफली है, अंडे हैं, घी है, गेहूँ है और ये जैसे इस तरह के नारियल है और इस तरह के जितने भी हम जो भोजन में जो खाद्य पदार्थ लेते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है। किसी में बच्चों कम मात्रा में पाएगा आपको, जैसे नारियल है, ठीक है ना, घी है, और कुछ में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाएगा। आइए नीचे दिखाए गए चित्र से प्रोटीन के स्रोतों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। जो खाद्य पदार्थ प्रोटीन के स्रोत है उनके चित्र पर सही का निशान लगाएं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे मक्खन है, ये इनमें कम मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है ना, तो इस पर आप कांटे का निशान लगा सकते हो, ठीक है ना। अधिक मात्रा में जैसे पालक में पाया जाएगा, आपको अंडे में पाया जाता है, ठीक है ना, यहीं पर होता है। अब देखिए प्रोटीन के स्रोत बताने हैं बच्चों। क्या क्या स्रोत है प्रोटीन के, मतलब प्रोटीन हमको किन किन चीज़ों से मिलता है। यहाँ पे कुछ चीज़ों के, कुछ वस्तुओं के नाम लिखे हैं। जैसे दूध से हमको प्रोटीन बड़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। फिर मांस, अगर आप नॉन वेजिटेरियन कहते हैं ना, मांसाहारी हो, तो अगर आप मांस खाते हो तो उसमें भी बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफ़ेदी, अगर आप वेजिटेरियन हो आप पनीर खा सकते हो, ठीक है। अंडे जो होते हैं उनमें भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन का परीक्षण। देखिए प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। यहाँ पर प्रोटीन का परीक्षण आप कैसे करोगे? देखिए, अगर परख नली आपने कुछ सामान लिया, परख नली ली है, इसमें थोड़ी मात्रा में आप खाद्य पदार्थ ले लें जिसको आपको ये चेक करना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं है। फिर उसमें थोड़ा पानी की कुछ बूंदें उसमें डाल लें। इतना काम हो गया है। उसके बाद क्या करना है, जो मिश्रण बनेगा, यानी जो खाद्य पदार्थ और जो पानी को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालनी है और कास्टिक सोडा की 10 बूंदें उसमें मिलानी है। अब ये सब मिलाने के बाद फिर इसको थोड़ा कुछ हिलाकर कुछ मिनटों के लिए छोड़ दें, एक जगह छोड़ दें। यदि खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है, जो खाद्य पदार्थ है उसका कलर चेंज हो जाता है, चेंज होने के बाद बैंगनी हो जाता है, तो आप समझ लेना कि उसमें प्रोटीन था। देखिए बच्चों कितनी सरल विधि है।
प्रोटीन चेक करने की। आगे बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन के कार्य। अब जो प्रोटीन हम लेते हैं उसके कुछ कार्य भी होते हैं, वो कुछ काम हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद बहुत सारे कार्य करता है। देखिए जैसे प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। प्रोटीन से क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और शरीर की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में ये आवश्यक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्नों को हम एक एक करके पढ़ते हैं और इनके आंसर को करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरी शीट पर जा रहे हैं जहाँ पर हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, प्रोटीन की अधिकता वाले दो भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। आपको ऐसे दो भोज्य पदार्थों के नाम लिखने जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जैसे अगर आप नॉनवेज खाते हो तो मछली हो गया, अगर वेजिटेरियन हो तो आपको क्या हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है ना, दालें हो गई, पनीर हो गया। तो इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर था। अब हम अगले प्रश्न का उत्तर करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के दो स्रोतों के नाम लिखिए। स्रोत का मतलब है कि प्रोटीन जहाँ से मिलता है उसका नाम लिखना है। तो प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, देखो दूध से मिलता है, ठीक है ना, दूध में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। जैसे मांस मछली लिखा हुआ है, क्या नॉनवेज खाते हो तो आपके लिए मांस मछली है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। जैसे सेम, पनीर, अंडे, तो ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन के स्रोत है, इनसे हमको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या है। अगर हमको प्रोटीन की जांच करनी है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं है तो उसके रासायनिक पदार्थ क्या है। देखिए बच्चों, जैसे कि हमने अभी वर्कशीट में जो पैराग्राफ था उसमें पढ़ा था कि क्या क्या है, कॉपर सल्फेट, विलयन और कास्टिक सोडा। यानी कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदे, कास्टिक सोडा की 10 बूंदे अगर हम मिलाकर किसी भी खाद्य पदार्थ की जांच करेंगे और अगर उसका कलर जो रंग होता है वो बैंगनी हो जाए, इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। ऐसे में प्रोटीन की जांच की जाती है। तो उसके लिए क्या क्या रासायनिक पदार्थ लगते हैं, देखिए 2 लगते हैं, कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शारीरिक तंत्र में क्या होगा। यानी अगर हम प्रोटीन का, अनुचित का मतलब होता है कि कम मात्रा में हम प्रोटीन को ग्रहण करेंगे तो उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो प्रोटीन का जो कार्य होता है, शरीर की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करता है, तो मरम्मत नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और जो मुख्य जो कारण होगा उससे क्या, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। यानी जो शारीरिक जो तंत्र हमारा बना हुआ है, ठीक है ना, इतनी 106 हड्डियाँ है, ऐसे कुछ इन सबको मिला के एक शारीरिक तंत्र मिला हुआ है, ठीक है ना। अगर उन सबको प्रोटीन सही मात्रा में नहीं गया तो वो उनका जो उचित तरीके से जो विकास होता है वो विकास नहीं हो पाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया, शारीरिक तंत्र की वृद्धि रुक जाएगी अगर हम प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला प्रश्न है, यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं, ठीक है ना, मतलब अंडे के अंदर का जो होता है ना सफ़ेद, अगर उसको खाते हैं और मांस खाते हैं तो क्या आपको सभी भोज्य पदार्थों के पोषक तत्व मिल जाएंगे, बताओ बच्चों। क्योंकि अंडे में तो सभी पोषक तत्व तो कहीं पर भी नहीं मिल पाते, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा बच्चों, यदि हम प्रतिदिन सिर्फ मांस और अंडे या सफ़ेदी, अंडे की सफ़ेदी को अपना भोजन में लेते हैं तो उससे हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। ये आपको आंसर लिखना है। तो बच्चों ये जो वर्कशीट थी, इस वर्कशीट में यानी वर्कशीट नंबर 4 में केवल 4 ही प्रश्न थे बच्चों, ना 5 प्रश्न थे। तो बच्चों यह वर्कशीट अभी यहीं कंप्लीट होती है। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।
धन्यवाद।